हेलो लर्नर्स। प्रीवियस लेसन में हमने समझा था इनपुट इंस्ट्रक्शन और आउटपुट इंस्ट्रक्शन क्या होता है। साथ साथ हमने इनपुट इंस्ट्रक्शन के तौर पर एक प्री डिफाइंड फंक्शन गेट ch के बारे में समझा था और आउटपुट इंस्ट्रक्शन के तौर पर printf फंक्शन को इस्तेमाल करके कैसे स्क्रीन पर मैसेज प्रिंट करना है यह भी देखा था। तो चलिए अब देख लेते हैं printf फंक्शन का यूज़ करके हम और कैसे मैसेज प्रिंट करा सकते हैं। तो हम कोड ब्लॉक्स पर आ गए हैं। यहाँ सबसे पहले एक फाइल बना लेते हैं। तो न्यू फाइल पर गए, एम्प्टी फाइल पर क्लिक करा और न्यू फाइल क्रिएट हो गया। अब इस फाइल को सेव कर लेते हैं। ये सेव बटन पर क्लिक करा और फाइल का नाम दे दिया example.c और ओके। हमें ऑलरेडी पता है कि हमें जितने भी कोड लिखने हैं वो सभी मेन फंक्शन के अंदर ही लिखने हैं। ये हमारा बन गया मेन फंक्शन और कर्ली ब्रैकेट से मेन फंक्शन की बॉडी। हम प्रीवियस लेसन में printf फंक्शन की सिंटेक्स को समझ चुके हैं। ये हमने बनाया printf फंक्शन और उसका पैरेंथेसिस और लाइन के आखिर में सेमीकोलन। अब हमें जो मैसेज को स्क्रीन पर प्रिंट कराना है उस मैसेज को printf फंक्शन की पैरेंथेसिस के अंदर एज ए स्ट्रिंग मतलब डबल कोट्स में लिखने हैं। तो यहाँ हमने लिखा सी लैंग्वेज इज़ वेरी इजी। फाइनली हम बिल्ड एंड रन बटन पर क्लिक कर रहे हैं ताकि ऑब्जेक्ट फाइल एंड एग्जीक्यूटेबल फाइल बनने के साथ साथ हमें आउटपुट भी दिखाई दे। तो हम देख सकते हैं हम जो मैसेज प्रिंट करवाना चाहते थे वो प्रिंट हो गया। लेकिन अब हम लोग चाहते हैं आउटपुट स्क्रीन पर कुछ ऐसा मैसेज प्रिंट हो जो कि हम कमेंट में लिख रहे हैं। हम लेसन 3 में ऑलरेडी समझ चुके हैं कमेंट क्या होता है, हम कैसे अपने प्रोग्राम में सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट को यूज़ कर सकते हैं। अगर उस लेसन को आप अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उस लेसन को पहले देखें। अगर आप सिक्वेंशियली हमारे लेसन्स को फॉलो करेंगे तो आपको समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं जाएगी। तो सी लैंग्वेज इज़ वेरी इजी, ये मैसेज पहले प्रिंट हो और न्यू लाइन पर एक और मैसेज प्रिंट हो, एनीवन कैन लर्न इट। ये हम लोग कैसे करेंगे आइए देख लेते हैं। अगर हम लोग दो printf फंक्शन का इस्तेमाल करके यह मैसेज प्रिंट करवाने की कोशिश करें तो होगा क्या, चलिए करके देख लेते हैं। पहला मैसेज तो ऑलरेडी लिखा हुआ ही है, इसके नीचे हम एक और printf फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं दूसरा मैसेज प्रिंट करने के लिए। तो ये हमने पैरेंथेसिस के अंदर लिख दिए एनीवन कैन लर्न इट। तो चलिए बिल्ड एंड रन करके देख लेते हैं। आप देख सकते हैं हम जो मैसेज प्रिंट करवाना चाहते थे वो तो प्रिंट हुआ, लेकिन एक ही लाइन में दोनों मैसेज प्रिंट हो गया। ऐसे तो न्यू लाइन पर मैसेज प्रिंट नहीं हो रहे हैं। हमें कुछ ऐसा करना होगा ताकि पहला मैसेज प्रिंट हो जाने के बाद कर्सर न्यू लाइन पर आए और फिर दूसरा मैसेज प्रिंट हो। कर्सर को न्यू लाइन पर लाने के लिए सी लैंग्वेज में हमारे पास एक एस्केप सीक्वेंस है \n। तो अगर हम लोग पहली वाली printf फंक्शन में मैसेज के आखिर में \n एस्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल करें तो दूसरा मैसेज प्रिंट होने से पहले कर्सर न्यू लाइन पर जाएगी और फिर दूसरी मैसेज प्रिंट होगी। तो चलिए एक बार करके भी देख लेते हैं। तो यहाँ हमने लगाया \n और दोबारा किया बिल्ड एंड रन। तो फाइनली आप देख सकते हैं हम जैसा आउटपुट चाहते थे हमें वही मिला। अब हम चाहे तो ये काम एक printf फंक्शन का यूज़ करके भी कर सकते हैं। देखिए ये हमने दूसरा printf फंक्शन को डिलीट कर दिया। यहाँ पहला मैसेज, फिर \n और फिर दूसरा मैसेज एनीवन कैन लर्न इट। ये हमने किया बिल्ड एंड रन और देखिए सेम आउटपुट हमें मिला जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। यहाँ पहला मैसेज प्रिंट हुआ, फिर \n के कारण कर्सर न्यू लाइन पर आया और फिर दूसरा मैसेज प्रिंट हुआ। \n की तरह और भी कुछ एस्केप सीक्वेंसेस है जैसे \t, \b, \r, \\, आप इन सब को अपने प्रोग्राम में यूज़ करके देख सकते हैं आपको कैसा आउटपुट मिल रहा है। तो ये हम पूरी तरह समझ गए हैं कि printf का इस्तेमाल करके हम कोई भी मैसेज को कैसे प्रिंट करा सकते हैं। printf का एक और काम है वेरिएबल की वैल्यू और एक्सप्रेशन की वैल्यू को प्रिंट कराना। तो आइए ये हम कैसे कर सकते हैं समझ लेते हैं। आपको रिकॉल करा दूं, हम डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन वाले लेसन में समझ चुके हैं वेरिएबल क्या होता है और डेटा टाइप का यूज़ करके हम कैसे वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए इस कोड को डिलीट करके हम दो इंटीजर वेरिएबल बनाते हैं और उसमें वैल्यू भी असाइन कर देते हैं। हम इंटीजर वेरिएबल बना रहे हैं इसलिए हम इंट डेटा टाइप का इस्तेमाल करेंगे। तो इंट, उसके बाद पहला वेरिएबल का नाम a रख दिए और उसमें वैल्यू असाइन कर दिए 5। एक और वेरिएबल ले लिए b नाम से और उसमें वैल्यू असाइन कर दिए 15।
अब यदि अगर हम a और b वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को अपने आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करवाना चाहे तो कैसे कर सकते हैं? क्या प्रिंटफ फंक्शन के अंदर सिंपली a और b लिखने से a और b की वैल्यूज़ प्रिंट होगी? आइए करके देख लेते हैं। प्रिंटफ के अंदर हम लिख रहे हैं a एंड b। ये हो गया सेव और बिल्ड एंड रन। यहाँ हमने जैसे प्रिंटफ फंक्शन के अंदर मैसेज लिखे थे वो तो एज इट इज़ प्रिंट हो गया, तो हम ऐसे वेरिएबल की वैल्यूज़ को प्रिंट नहीं कर सकते। वेरिएबल की वैल्यूज़ और एक्सप्रेशन की वैल्यूज़ को प्रिंट करवाने के लिए हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करना होगा। चारों डेटा टाइप के हिसाब से सी लैंग्वेज में कुल 4 फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं और वो है %d, %f, %c और %lf। अगर हमें इंट वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो हम %d का इस्तेमाल करेंगे। उसी तरह फ्लोट वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए %f, क्यार वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए %c और डबल टाइप के वेरिएबल को प्रिंट करवाने के लिए %lf फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करेंगे। इन फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का यूज़ करके वैल्यूज़ को प्रिंट करवाने के लिए प्रोग्रामिंग सिंटेक्स कुछ अलग टाइप के हैं, तो उसे ध्यान से देखिए। तो यहाँ हम a और b की वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो a और b को %d के साथ रिप्लेस कर देते हैं। हम %d का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये दो वेरिएबल्स इंट टाइप के हैं। अब इस डबल कोट के ख़त्म होने के जस्ट बाद हमें कॉमा लगाने हैं और कॉमा के जस्ट बाद हमें वो वेरिएबल के नाम लिखने हैं जिसकी वैल्यूज़ को %d के साथ रिप्लेस करवाने हैं। तो हमने लिखा a, b। तो इस पूरे कोड की चलने से पहले वाले %d a के वैल्यू के साथ रिप्लेस हो जाएगी और दूसरे वाले %d b के वैल्यू के साथ रिप्लेस हो जाएगी और स्क्रीन पर प्रिंट होगा 5 एंड 15। एक बार रन करके देख लेते हैं। सेव और ये किया हमने बिल्ड एंड रन। आप देख सकते हैं फाइनली हम वेरिएबल की वैल्यूज़ को प्रिंट करवा दिए हैं। तो चलिए अब प्रैक्टिस के तौर पर कुछ और प्रिंट स्टेटमेंट चलाते हैं। यहाँ कमेंट में हम कुछ प्रिंट स्टेटमेंट लिख रहे हैं। पहला, वैल्यू ऑफ a इज़ 5 एंड वैल्यू ऑफ b इज़ 15। दूसरा, वैल्यू ऑफ b इज़ 15 एंड वैल्यू ऑफ a इज़ 5। तीसरा, 5 इज़ स्मॉलर देन 15। चौथा, 15 इज़ ग्रेटर देन 5। पांचवा, सम ऑफ 5 एंड 15 इज़ 20। हम आपको सजेस्ट करेंगे आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करके देखें प्रिंट करवा पाते हैं या नहीं, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करें। तो आते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट पर, वैल्यू ऑफ a इज़ 5 एंड वैल्यू ऑफ b इज़ 15। तो यहाँ डबल कोट के अंदर स्टेटमेंट को लिखते हैं। वैल्यू ऑफ a इज़ 5 की जगह हमें a की वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो %d एंड वैल्यू ऑफ b इज़, यहाँ 15 की जगह b की वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो %d। डबल कोट के बाहर कोमा लगा के पहले वाले %d की जगह a की वैल्यू मतलब a और दूसरे वाले %d की जगह b की वैल्यू मतलब कोमा लगा के b। तो चलिए अब इसको एक बार रन करके भी देख लेते हैं। ये किया सेव और ये हुआ बिल्ड एंड रन। आप देख सकते हैं हम जैसा आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे थे हमें वही मिला। अब आते हैं दूसरे स्टेटमेंट की तरफ। यह पहले वाले से बिल्कुल ऑपोजिट है। हमें b को पहले और a को बाद में प्रिंट करवाने हैं, तो हम यहाँ थोड़ा फेरबदल कर देते हैं। वैल्यू ऑफ b, यहाँ b की वैल्यू मतलब %d ठीक है और वैल्यू ऑफ a, यहाँ भी %d ठीक है। अब देखिए अगर हम यहाँ a, b रख देते हैं तो स्टेटमेंट कुछ ऐसा प्रिंट होगा, वैल्यू ऑफ b इज़ 5 एंड वैल्यू ऑफ a इज़ 15, जो कि गलत है। तो हमें यहाँ a और b की पोजीशन भी चेंज करना पड़ेगा। फर्स्ट पोजीशन पर b, फिर कॉमा के बाद a। इससे पहले वाले %d की जगह b की वैल्यू और दूसरे वाले %d की जगह a के वैल्यू प्रिंट होगी। यह किया कंपाइल एंड रन। आप देख सकते हैं हम जैसा आउटपुट चाहते थे हमें वही मिला। अब चलते हैं तीसरी स्टेटमेंट की तरफ जो कि है 5 इज़ स्मॉलर देन 15। तो %d इज़ स्मॉलर देन %d और कॉमा लगा के पहले वाले %d की जगह a की वैल्यू मतलब a, कॉमा दूसरी %d की जगह b की वैल्यू मतलब b। ये किया सेव और ये हुआ बिल्ड एंड रन। आप देख सकते हैं प्रिंट हो गया 5 इज़ स्मॉलर देन 15। चौथे स्टेटमेंट में है 15 इज़ ग्रेटर देन 5। तो %d इज़ ग्रेटर देन %d। पहले %d की जगह b की वैल्यू तो b
फिर दूसरी परसेंट डी की जगह ए की वैल्यू तो ए। ये हुआ सेव और बिल्ड एंड रन। तो आउटपुट में आया 15 इज ग्रेटर देन 5 एज एक्सपेक्टेड। फाइनली पांचवें स्टेटमेंट में हमें प्रिंट करवाने हैं सम ऑफ 5 एंड 15 इज 20। मतलब हमें यहाँ वेरिएबल के साथ साथ एक्सप्रेशन की वैल्यू को भी प्रिंट करवाने हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं सम ऑफ परसेंट डी एंड परसेंट डी इज परसेंट डी। हम तीसरी परसेंट डी की जगह अगर डायरेक्ट 20 लिख देते हैं तो आउटपुट हमेशा 20 ही आएगी। तब अगर हम ए और बी में से किसी का भी वैल्यू चेंज करके कुछ और असाइन कर देते हैं तब भी सम 20 ही दिखाएगी, जो गलत हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ परसेंट डी का इस्तेमाल कर रहे हैं और इस परसेंट डी को हम ए प्लस बी के साथ रिप्लेस कर देंगे। मतलब फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ हम एक्सप्रेशन की वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए भी कर सकते हैं। तो यहाँ कॉमा लगा के लिखते हैं ए कॉमा बी कॉमा ए प्लस बी। ये किया सेव और ये किया बिल्ड एंड रन। फाइनली आप देख सकते हैं हमें अपना डिजायर्ड आउटपुट हमें मिल गया। उम्मीद है आपको ये सारे एग्जांपल्स अच्छी तरह समझ आए होंगे। तो हम प्रिंटफ फंक्शन में एस्केप सीक्वेंस और फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करके कोई भी स्टेटमेंट को प्रिंट करवा सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन पर एक पीडीएफ का लिंक मिलेगा जहां पर कुछ और स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। आप उन स्टेटमेंट्स को प्रिंट करवाने की कोशिश करें, इससे आप ये टॉपिक और अच्छी तरह समझ जाएंगे। अगर इस लेसन से रिलेटेड और पीडीएफ में दिए गए स्टेटमेंट्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर शेयर करें। हम आपके क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट लेसन में हम समझेंगे यूज़र से कैसे इनपुट लेना है। थैंक यू फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम।